सभी उपस्थित सज्जनों को जय सीताराम जी। द्विभाव के कारण कलयुगी भाव स्वभावों से त्रस्त वर्तमान कालीन मानव को आज संभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन द्वारा सदाचार व सद्व्यवहार युक्त मानव धर्म की राह दिखाने हेतु शुभारंभ हो गया है विश्व के प्रथम संभाव समदृष्टि के स्कूल का। तो आइए स्थापत्य कला की इस अद्वितीय मिसाल का एक विहंगम दृष्टि से अवलोकन करते हैं। संभाव समदृष्टि के इस स्कूल की अद्वितीय बनावट में विशिष्ट अर्थ निहित है। इसका ज्ञान होने पर ही आप इसकी स्थापना के वास्तविक उद्देश्य को पूर्णतः जान पाएंगे। यह है सतयुग दर्शन वसुंधरा का मुख्य द्वार। यहाँ आप सबका हार्दिक स्वागत है। आओ जी आया नू। इस प्रवेश द्वार पर लिखा है, साडा है सजन राम, राम है कुल जहान, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारा मित्र प्रियतम सर्वव्यापक है। उसी को जानो मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। आगे लिखा है, शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस सत्य को स्वीकारो और ज्ञानी को नहीं ज्ञान को अपनाओ, यानी निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। इस पावन धरा वसुंधरा की महत्ता को दर्शाते हुए कितने ही सुंदर ढंग से आगे अंकित है। हे सतयुग दर्शन वसुंधरा, यह सृष्टि तेरे अर्पण है। हर ज्ञानी और अज्ञानी का सत्य स्वरूप तू दर्पण है। वसुंधरा का यह मुख्य द्वार संपूर्ण मानव जाति का आवाहन करते हुए कह रहा है कि इस पावन धरा वसुंधरा पर आओ और अपने ज्ञान अज्ञान की तुलना करके अपने मनुष्यत्व के सत्य को परखो और अपनी विकृतियों को संभाव समदृष्टि के स्कूल से पढ़ गुढ़ कर सुधार लो। मुख्य द्वार के बाद निर्मित 7 द्वार क्रमशः संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम व परोपकार हर मानव के लिए संतोष धैर्य धारण कर सच्चाई धर्म के मार्ग पर निर्भयता से चलते हुए समवृत्ति द्वारा निष्काम भाव से परोपकार करने के प्रतीक हैं। ध्यान कक्ष परिसीमा की बाईं व दाहिनी दीवार पर क्रमशः सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत कीर्तन ओ स्कूल खुलिया जे व संभाव समदृष्टि यह स्पष्ट करते हैं कि संभाव समदृष्टि का यह स्कूल हर मानव के लिए उसके हृदय में मानव धर्म सत्यता से स्थापित करने हेतु विशेष ईश्वरीय सौगात है। अतः जो संभाव समदृष्टि के सबक अनुसार कार्य व्यवहार करते हुए अपनी निगाह असलियत स्वरूप में जोड़े रख अफुर अवस्था धारण कर लेता है, वह अपने असली घर परमधाम पहुंच विश्राम पा जाता है। ध्यान कक्ष परिसर के बाह्य परिक्रमा मार्ग पर लिखे ये 101 विचार बिंदु सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई का सार रूप हैं। यह है सत्य ज्ञान यज्ञ स्थल, जहाँ लिखा है ओम विच विशेष हूँ, ओम तू निर्लेप हूँ, अमर है मेरी आत्मा, न जन्म में है न मरण में है, न रोग में है न सोग में है, न खुशी में है न गमी में है, न मान में है न अपमान में है,
ना अमीरी में है ना गरीबी में है, वह अमीरों का भी अमीर है। यह है असलियत स्वरूप का यथार्थ बोध। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए चारों ओर लिखे ये विचार बिंदु निसंदेह एक मानव को आत्मभाव से आत्मरूप होकर सजन भाव के वर्ताव में दक्ष बनाने का यत्न है। ध्यान कक्ष की परिसीमा के भीतर सुशोभित हैं। सृष्टि रचना के आधारभूत पंच तत्वों को प्रदर्शित करता हुआ आद पवित्र ध्वनि का सृजक शंख, जगत कल्याण और सत्य स्थापना हेतु सजन पुरुषों की सुरक्षा का माध्यम एवं निष्कामता, सजन भाव, समभाव, समदृष्टि और विचार की महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ चक्र, धारक के संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म व सम अवस्था को प्रदर्शित करता हुआ शांति शक्ति का प्रतीक गदा, पवित्रता और सुंदरता की मिसाल एवं संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन, जिह्वा स्वतंत्र, एक दृष्टि एक दर्शन व ब्रह्म की महत्ता को दर्शाता पद्म। लीजिए, हम पहुंच गए हैं समभाव समदृष्टि के स्कूल के प्रवेश द्वार पर। आइए, यहाँ पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आगे बढ़ें और नीचे चारों ओर फैले मायावी संसार समुद्र को देखें। इस संसार समुद्र से जब आप ध्यान कक्ष भवन के निचले बाह्य भाग को देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इस भवन का आधार भी वे 5 तत्व ही हैं जो आपके शरीर के हैं। अब इस बाह्य भाग के सामने वाली 4 दीवारी पर देखिए, इलाही व पातशाही गुलानारी रंग जो चारों वर्णों के इंसानों का आवाहन कर रहा है कि आओ परस्पर भेदभाव से ऊपर उठकर एक ही रंग में रंगकर एक भाव हो जाओ। ध्यान कक्ष भवन के बाह्य मध्य में स्थित तिरंगी पट्टी के 3 रंग यानी हरा, नीला और आसमानी क्रमशः धरती, जल और आकाश के प्रतीक हैं। अब ध्यान कक्ष भवन के बाह्य ऊपरी भाग में परमेश्वर की प्रतीक आद ज्योत व इंद्रियों के मध्य में आत्मिक शक्ति के रूप में विद्यमान शंख, चक्र, गदा, पद्म पर दृष्टि डालिए। यहाँ जानिए कि जहाँ आद ज्योत परमेश्वर का प्रतीक है, वहीं इंद्रियां आपके अंतःकरण की परिचायक हैं और आत्मिक शक्ति के रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म
आत्मा में सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ परमात्मा के द्योतक हैं। इसी व्यवस्था द्वारा इस ध्यान कक्ष व आपके शरीर रूपी मकान द्वारा चेतन शक्ति ग्रहण करने की प्रक्रिया सतत चल रही है। आइए अब चलते हैं भूतल की ओर। भूतल के सरगुण द्वार पर अंकित शब्द साडा है सजन राम, राम है कुल जहान। सरगुण में साजन जी दी देखो चाल, कई कई खेडा खेडे, खेड रिहा कमाल। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है, अमर है मेरी आत्मा। सरगुण, सरगुण के मध्य में स्थित है गदा, जो शांति शक्ति का हथियार है और अंतःकरण की शुद्धता का सूचक है। अक्ष रूप में सुशोभित उस निर्गुण परमेश्वर का अर्थात सर्व एकात्मा के रूप में भासित अपनी ही आत्मा का करबद्ध नतमस्तक हो एहसास करें। यही सबसे महान व अनमोलक रत्न हीरा संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी चमक दिखा रहा है और अपने आप में प्रत्यक्ष ज्ञान का स्रोत है। इसकी परिधि पर लिखित है, संभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सजन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीस अर्पण करो। देखिए, सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सरगुण कक्ष में चारों ओर लिखे फरमान। अब अपनी असलियत को जानने हेतु व आने वाले समय के अनुरूप ढलने के लिए यहाँ से अब चलते हैं भूमिगत कक्ष में। ध्यान कक्ष का यह तल संभाव समदृष्टि का स्कूल है, जहाँ से युक्ति संगत सजन भाव की पढ़ाई कराई जाएगी और प्रत्येक इंसान अपने हृदय में सुशोभित अपनी चेतन शक्ति आत्मा का दर्शन कर सकेगा। आइए अब बढ़ते हैं निर्गुण द्वार यानी बारादरी की ओर जाती सीढ़ियों पर। सीढ़ियों के सम्मुख दीवार पर बने एकता के प्रतीक चिन्ह को गौर से देखते हुए अपनी अंतर्निहित शक्तियों और उन्हीं अनुरूप अपनाने योग्य भाव स्वभावों को जानिए। यह है निर्गुण द्वार, जिस पर अंकित है, हम परम धाम में रहते हैं, ज्योत मेरे साजन जी दी, जग रही महान जी, खोजी चतुर्भुजधारी, हर अंदर है ज्योत तुम्हारी, विचार ईश्वर आपनु मान, मैं ब्रह्म हूँ निर्गुण। निर्गुण कक्ष में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार चारों ओर लिखे हुए संदेश व फरमानों को ध्यान से देखकर क्रमशः अपने असलियत स्वरूप के विषय में व उस साजन परमेश्वर की सूक्ष्मता व सर्वव्यापकता को जानने का यत्न कीजिए। इस कक्ष के मध्य में प्रकाशित है ज्योति, जो ध्यान कक्ष के सर्वोच्च शिखर पर प्रकाशित आद ज्योत का प्रतिबिंब है। यह ज्योति स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं ओही प्रकाश के सत्य को प्रकट करती है। इसी तरह ऊपर मध्य में स्थित है हमारी आत्मिक ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत सूर्य। यही सूर्य हमें बहरूनी व अंदरूनी वृत्ति में अपनी लौकिकता व अलौकिकता का समरस दर्शन करा संतुष्टि प्रदान कर सकता है। इस प्रकार जीव स्थिर ध्यान दृष्टि द्वारा सूर्यों के सूर्य परमेश्वर के प्रकाश को ग्रहण कर अपने अलौकिक स्वरूप को पढ़ व समझ विश्राम पा जाता है।
अंततः सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि संभाव समदृष्टि के इस स्कूल में प्रवेश प्राप्ति हेतु अपना शीश अर्पण करना, यानी अब तक अपनाए हर ज्ञान, अज्ञान व विज्ञान का परित्याग कर ईश्वरीय प्रदत्त अंतर्निहित मानवता रूपी विशेष गुण को अपने जीवन में उतारना सुनिश्चित करें।